जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से HW हिस्ट्री वाला में स्वागत है। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वह कौन व्यक्ति था जो भारत के लिए घूमने के लिए निकला था और नई नई कहानी जगह बताई उसने अपने देश में, यूरोप में जाकर। तो सबको लगता है कि वास्को डी गामा सबसे पहला व्यक्ति था जो एशिया की तरफ यानी भारत की खोज के लिए निकला था। और इंटरनेशनल रिलेशन जो है जब से चालू हुए और व्यापार भी जब से चालू हुआ। नहीं दोस्तों, ये चीज़ गलत है। आपको बताऊं कि सबसे पहले जब ये इंटरनेशनल रिलेशन बनने चालू हुए, जो इंटरनेशनल व्यापार था ये चालू हुआ था, ये सन 12वीं सदी से चालू हो चुका था। हाँ दोस्तों, 12वीं सदी से चालू हो चुका था क्योंकि उस वक्त एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्क पोलो, जो ग्रीस का रहने वाला था। हाँ दोस्तों, वह आया था घूमने के लिए चीन की तरफ। चीन, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये इन सभी देशों में घूमा और जब उसने यहाँ के जो तौर तरीके देखे, यहाँ की चीज़ों को समझा, यहाँ राजा महाराजाओं के पास पैसा देखा, यहाँ की वेल्थ देखी, तो वह चौंक गया। और इसी को देखते हुए जब वह अपने देश में लौटा तो उसने जाके ग्रीस में बताया, अपने देश के लोगों को बताया, राजा को बताया। ये चीज़ सुन के वहाँ के दोस्त जो राजा थे उनमें थोड़ी किल्लत हुई कि हमसे अमीर है कौन, हम भी तो देखें। तो दोस्तों वहाँ से चालू होते इंटरनेशनल रिलेशन। क्योंकि जैसे ही चीज़ पता पड़ी, क्योंकि उस वक्त रोम एम्पायर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी शक्तिशाली था, तो उसने जैसे ओटोमन एम्पायर, ये एम्पायर वहाँ पे बहुत बड़े थे। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने इसका अल्टरनेटिव मतलब इसका एक रास्ता निकाला ताकि वह एशिया से व्यापार कर सके। तो इसको देखते हुए ग्रीस ने, जो ग्रीस का एम्पायर था, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने अरबों से फ्रेंडशिप करी, जिसके कारण पहले सामान को भारत लाया जाता था, भारत से ला के ईरान, सऊदी अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान यहाँ पे लाया जाता था और फिर इसके थ्रू टर्की, भूमध्य सागर में ले जाया जाता था सामान को और फिर उसके थ्रू ग्रीस तक जाया जाता और फिर ग्रीस से इस पूरे सामान को पूरे यूरोप में कन्वर्टेड करा जाता था, यानी बांट दिया जाता था, जगह जगह एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। इसको देखते हुए चीज़ बना दी, फिर एक नया रास्ता निकाला। पहले सामान को कहाँ ले जाते थे, अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट, फिर वहाँ से लाल सागर के होते हुए फिर वहाँ से भूमध्य सागर जाते हैं और फिर ग्रीस तक सामान को पहुंचा जाता है। और फिर उसी तरह यहाँ से भी ग्रीस पूरे ही यूरोप में सामान को डाइवर्ट कर देता है, यानी सप्लाई कर देता, जिसके कारण पूरे यूरोप के जो व्यापार का जो वर्चस्व था दोस्तों, वह था ग्रीस के हाथ में। जैसे ही ग्रीस मैनिपुलेट करता था हर चीज़ के प्राइस को, उसी हिसाब से पूरे यूरोप में चीज़ को बिकती थी, जिसके कारण पूरा मसले बन चुका था ग्रीस। क्योंकि जिस दाम पे ग्रीस सामान खरीदता था उससे दूसरे दोगुने से तिगने दाम पर यूरोप में उस सामान को एक्सपोर्ट करता था, जिसके कारण पूरी स्वायत्तता, जो पूरी अधिकार था, वह ग्रीस का था। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए यूरोप के देशों में ये ग्रीस देश खड़ा गया। उन्होंने फिर क्या करा कि इस रूट का अल्टरनेटिव निकाला और कहा कि भारत देश को ढूंढो, उसका अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढो, क्योंकि अब इस पर अपना अधिकार हम लोग करेंगे। तो इसी की खोज में सबसे पहले दो देश सबसे आगे हैं दोस्तों, उनका नाम था स्पेन और पुर्तगाल। हाँ दोस्तों, पुर्तगाल। और उनमें से सबसे पहले जो व्यक्ति खोज करने के लिए निकला था पहले, उसका नाम था कोलंबस। लेकिन दोस्तों मौसम बिगड़ जाने के कारण या फिर डायरेक्शन भटक जाने के कारण कोलंबस पहुंच गया वेस्ट इंडीज, यानी जो वहाँ पे द्वीप है अमेरिका के पास, वहाँ पे पहुंच गया और फिर जो अमेरिका खोजकर्ता बन गया कोलंबस। और उसके बाद दोस्तों और भी कई वैज्ञानिक आते हैं और भी कोई खोज करता आते हैं, लेकिन वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन सन 1498 में वास्को डी गामा कैसे न कैसे करके भारत पहुँच जाता है और वहाँ पे कलिकट जो तट है वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ के राजा जैमोरिन होते हैं दोस्तों। और फिर भी वहाँ पे वो 2 साल लिखता है और फिर 1500 में वहाँ से वापस चला जाता है अपने देश और फिर वहाँ पर जाकर वही कहानी दोहराता है जो मार्क पोलो ने दोहराई थी अपने देश में जाके। और फिर जब अल्टरनेटिव रास्ता मिल जाता है, यूरोप को दूसरा रास्ता मिल जाता है, उसका तोड़ मिल जाता है जो ग्रीस व्यापार करता था, फिर उसके बाद ग्रीस के व्यापार में गिरावट आनी चालू हो जाती है, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र पे, एशिया के पूरे क्षेत्र पर जो अधिकार कर लेते हैं दोस्तों, वो होता है पुर्तगाली। फिर क्योंकि वास्को डी गामा बता देता है कि ऐसे ऐसे रास्ता, ऐसे ऐसे वहाँ जाया जाएगा, तो पुर्तगाली फिर अपनी सेना भेजता है काफ़ी हाईटेक हथियारों के साथ, उस जमाने के हाईटेक हथियार के तौर तरीकों के थ्रू फिर यूरोप पूरा एशिया पे कब्जा होता है दोस्तों पुर्तगाल का। फिर इसी चीज़ को देखते देखते और नई नई जो पावर होती है
जैसे फ्रांस हुई, डच हुई, डेनिश हुई, ब्रिटिश हुई, ये फिर रुक करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि इनको भी फायदा देखना था अपने दोस्तों को। क्योंकि जो भी यहाँ से व्यापार चालू कर लेता, जो अपना वर्चस्व कर लेता था एशिया पे या हिंद महासागर पे, उसके देश की वेल्थ 2 से 3 गुनी 4 गुनी हो जाती थी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं